तो गाइज आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 2 के एपिसोड 10 को। और ये एपिसोड काफी जबरदस्त होने वाला है, तो शुरुआत से अंत तक देखना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सुहो एम्यूट के साथ अपना डेली क्वेस्ट को पूरा करने में लग जाता है, जहां पर उसे 100 पुशअप, 100 स्क्वाट, 100 सेटअप और 10 किलोमीटर रन करना है। पर ये सब उसे एम्यूट को अपने पीठ पर बिठाकर करना होगा। बट हमने देखा था कि 100 पुशअप मारने के बाद ही सुहो का हालत बहुत ही खराब हो गया था। उसका दोनों हाथ टूट चुका था, लेकिन बंदा हार नहीं मानता। हीलिंग पोशन पीने के बाद फिर से वो बाकी का ट्रेनिंग करने के लिए रेडी हो जाता है। तो अब अगले एपिसोड में हम यही देखते हैं कि सुहो ग्रे के साथ बॉन्डिंग स्किल बनाकर पहले सेटअप मारता है, फिर स्क्वाड मारता है और उसके बाद एम्यूट को उठाकर दौड़ने भी लगता है। एंड इसी दौरान वो लगातार हीलिंग पोशन भी पिए जा रहा था, क्योंकि बंदे का हालत तुम लोग खुद ही स्क्रीन पर देख सकते हो। एम्यूट अपने मन में कहता है कि योंग मोनार्क अभी अपना स्किल बहुत मुश्किल से यूज कर पा रहा है, बट फिर भी योंग मोनार्क कभी भी हार नहीं मानते, हमेशा सॉल्यूशन ढूंढ ही लेते हैं। किसी दिन वो ऐसा आदमी बन जाएगा जो टार्नॉक और बाकी मोनार्क को भी सरपास कर देगा। खैर जो भी हो, इसके बाद सुहो का आज का ट्रेनिंग खत्म होता है और वो काफी थक गया था, क्योंकि उसने ये सभी ट्रेनिंग ग्रे के साथ बॉन्डिंग स्किल बनाने के बाद ही किया था। और फिर सुहो के सामने डेली क्वेस्ट का रिवॉर्ड भी आ जाता है। एंड अब इतने सारे ट्रेनिंग के बाद सुहो का स्ट्रेंथ और फिजिकल डिफेंस काफी हद तक इंक्रीज हो चुका है। इसे देखकर सुहो अपने मन में सोचता है, पता नहीं ये काफी है या नहीं, लेकिन अगर मैं ऐसे ही डेली क्वेस्ट को बिना किसी परेशानी के हर रोज कंप्लीट कर सकूं तो मैं डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। सुहो कहता है, एम्यूट कल भी हम लोग ऐसे ही ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखेंगे। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सुहो घर में आते ही सो गया था, क्योंकि उसने आज इतना हार्ड ट्रेनिंग जो किया है। बेरू उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। एंड आखिरकार बेरू को थोड़ा पर्सनल टाइम मिलता है टीवी देखने के लिए। टीवी को ऑन करते ही बेरू देखता है कि हाल ही में हुई एयरपोर्ट डंजन ब्रेक के बाद हंटर एसोसिएशन ने फील्ड टाइप डंजन के बारे में एक अनाउंसमेंट किया है। गेट के अंदर ही डंजन यानी फील्ड टाइप डंजन में मॉन्स्टर से रिलेटेड मैजिक क्रिस्टल एंड कई तरह के मटेरियल मिलता है, इसलिए फील्ड टाइप डंजन का राइट किसी प्राइवेट गिल्ड को दिया जाता है। लेकिन हाल ही में हुई इंसिडेंट की वजह से हंटर एसोसिएशन, ग्रिम रिपर गिल्ड और कई गिल्ड के खिलाफ एक्शन उठाएगा जिनके भी पास हाई रैंक वाले फील्ड टाइप डंजन का राइट है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं ली मिनसंग किसी पेपर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसके सामने बैठा हुआ था हंटर एसोसिएशन के लोग। ये लोग ली मिनसंग से कहता है कि ग्रिम रिपर गिल्ड के पास काफी सारे फील्ड टाइप डंजन का राइट है, पर अभी के जो करंट सिचुएशन है उसे देखते हुए फील्ड टाइप डंजन वर्ल्ड में भारी मात्रा में डैमेज पहुंचा सकती है, इसलिए हम इन्हें ऐसे ही आप लोगों के पास नहीं रहने दे सकते। और फिर एसोसिएशन का ये बंदा कहता है कि हंटर एसोसिएशन के अपर मैनेजमेंट ने हमें ऑर्डर दिया है कि बी रैंक फील्ड टाइप डंजन पाजू फील्ड जो रिपर गिल्ड के पास है उसे क्लियर करना होगा। एंड ये बंदा ये भी कहता है कि मिस्टर ली मिनसंग आपको हंटर बनकर काम करते हुए आधे साल से भी ज्यादा हो गया, तो अगर आप अपना हंटर लाइसेंस एक्टिवेट रखना चाहते हो तो आपको पाजू फील्ड टाइप डंजन रेड में भाग लेना होगा। और गाइस तुम लोगों को पहले से ही पता है कि पाजू फील्ड टाइप डंजन के अंदर क्या चल रहा है। तो ली मिनसंग अपने मन में कहता है कि ये साला एसोसिएशन के चेयरमैन ओ जिनचुल मेरे को ही हर तरह से बर्बाद करने में तुला हुआ है, क्योंकि सभी जगह को छोड़कर इसने सबसे बड़े फैक्ट्री पाजू फील्ड टाइप डंजन को ही क्यों चुना। अब ली मिनसंग इस ऑफर को मना करने की सोच रहा था, लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो हंटर एसोसिएशन उसका दुश्मन बन जाएगा। बट तभी पास से लिम ताइगू कहता है कि हम वही करेंगे जो हंटर एसोसिएशन ने कहा है। एंड गाइस तुम लोग देख सकते हो कि लिम ताइगू कितना बैडएस और हैंडसम बन गया है। फिर भी लिम ताइगू इस ऑफर पर राजी होता है। ये देखकर ली मिनसंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। बंदा अपने मन में कहता है कि ये बहुत ही जल्दी अपने ओवरसीज मिशन से वापस आ गया, शायद इसलिए क्योंकि ये मेरे काम में बाधा डालना चाहता है। बट जो भी हो, हम देखते हैं कि एसोसिएशन का ये बंदा जाते हुए कहता है कि हंटर एसोसिएशन कुछ हंटर्स को आपके साथ पाजू फील्ड टाइप डंजन को क्लियर करने के लिए भेजेगा। उम्मीद है कि आप लोग उनके साथ एक पार्टी बनाएंगे। अब उनके जाने के बाद ली मिनसंग का हालत तुम लोग खुद ही देख सकते हो। बंदा तो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। लिम ताइगू से वो कहता है कि तुमने अभी अभी क्या किया, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है कि वो फील्ड टाइप डंजन कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। इस पर लिम ताइगू बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हंटर एसोसिएशन का गोल फील्ड टाइप डंजन को हटाना है? उन्हें शायद पता चल गया कि तुम सीक्रेटली क्या कर रहे थे। लिम ताइगू ये भी कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हंटर एसोसिएशन को अंडर एस्टिमेट मत करो, लेकिन तुमने सिर्फ मेरे वार्निंग को ही इग्नोर नहीं किया, बल्कि मेरे एब्सेंस में तुमने मेरे गिल्ड के मेंबर को भी इसमें घसीटा। और फिर इसके बाद लिम ताइगू बड़े गुस्से में
कहता है, मिनसंग क्या तुम्हें अभी भी ये लगता है कि मैं वो ड्राइवर हूँ जो तुम्हारा कार साफ करता था? अगर ऐसा है तो अपनी गलतफहमी दूर करो। इसे सुनकर तो ली मिनसंग का हालत काफी खराब हो जाता है। बट तभी लिम ताइगू का फोन बजता है एंड फिर वो यहाँ से उठता है और ली मिनसंग से कहता है कि एक रिक्रूटमेंट ने मुझे कांटेक्ट किया है। उसने कहा कि एक नए एस रैंक हंटर अपियर हुआ है कोरिया में, तो मैं विजिटिंग के लिए हंटर एसोसिएशन में जा रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे को तैयार करो। लिम ताइगू यहाँ से जाते हुए ली मिनसंग को फिर से कहता है कि तुम अभी भी चीजों को बदलने में सक्षम हो, इसलिए इस गड़बड़ी को साफ करने की पूरी कोशिश करो। पर मिनसंग यहाँ पर तो बहुत ही गुस्से में अपने मन में कहता है कि ये सभी कमीने एस रैंक हंटर अपने लक के वजह से एस रैंक हंटर बन गए, लेकिन ऐसा बिहेव करता है कि ये कोई देश का प्रेसिडेंट है। बंदा अपने मन में ये भी कहता है कि पता नहीं वो एलियन सा बच्चा कब बड़ा होकर लिम ताइगू को मेरे लिए मारेगा। बट मिनसंग जब फोन के अंदर न्यू एस रैंक हंटर को देखता है तो वो तो इसके आंखों को देखकर ही समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एपोस्टेल का लीडर टीएल है। और फिर सीन शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन में, जहां पर सभी लोग इसी नए एस रैंक हंटर के बारे में बातें कर रहे थे। सभी न्यूज रिपोर्टर इसी को ही हाईलाइट करके दिखा रहा था। हालांकि हमें पता है कि ये एपोस्टेल का लीडर टीएल है, लेकिन इसने अपना नाम पार्क दोजिन रखा है, तो अब से हम इसे पार्क ही बोलेंगे। मिस्टर चोई यहाँ पर आके पार्क दोजिन को एस रैंक हंटर के लिए बधाइयां देता है, लेकिन मिस्टर चोई कहता है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं पर देखा है। पार्क दोजिन कहता है कि हम पहले कभी नहीं मिले, लेकिन मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। इस पर मिस्टर चोई कहता है, माफ करना तुम्हें कोई और समझने के लिए। और फिर मिस्टर चोई पार्क को अपने गिल में आने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन पार्क दोजिन कहता है कि ऑफर के लिए शुक्रिया, बट मैंने ऑलरेडी एक गिल को साइन कर लिया है, तो मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। एंड गाइज वो गिल्ड और कोई नहीं रिपर गिल्ड है। पाक दोजिन अपना उंगली लिम ताइगू की तरफ पॉइंट करता है। मतलब गाइज समझ रहे हो, बंदा बहुत ही चालू आदमी है। खैर जो भी हो, इसके बाद हमें सीधा एक हफ्ते बाद पाजू फील्ड टाइप डंजन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम वही लड़की को देखते हैं जिसका नाम है बेक मिहो, जो कि एक ए रैंक हंटर है और ये लड़की व्हाइट टाइगर गिल्ड से बिलोंग करती है। और अगर तुम लोगों ने सही से ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये लड़की बेक यूनहो की बेटी है, क्योंकि सरनेम से पता चलता है। एंड गाइज अगर तुम लोग सोलो लेवलिंग का फैन होकर बेक यूनहो को नहीं जानते तो भाई जाके पोगो देखो। खैर जो भी हो, हम रोस्टिंग छोड़ के एक्सप्लेन में आते हैं। तो बेक मिहो यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि हंटर एसोसिएशन ने उन्हें पाजू फील्ड टाइप डंजन रेड में शामिल होने के लिए बोला था। हम देखते हैं ली मिनसंग मिहो को यहाँ पर आने के लिए थैंक यू बोलता है। वो कहता है ऐसा लगता है कि फील्ड टाइप डंजन तुम्हें एक्स्ट्रा काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। इस पर मिहो कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, बेशक मुझे मदद तो करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मिहो अपने मन में कहती है कि वाह ये तो काफी अच्छे से एक्टिंग कर लेता है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। मतलब मिहो को तो पहले से ही पता है कि ली मिनसंग क्या चीज है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एसोसिएशन चेयरमैन जिनचुल ने मिहो को ही ली मिनसंग के पीछे लगाया था नजर रखने के लिए। बट जो भी हो, ली मिनसंग यहाँ पर सभी लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करता है, जस्ट लाइक एक एक्टर की तरह। और ये सब देखकर मिहो अपने मन में कहती है आज फाजू फील्ड टाइप डंजन के अंदर जो कुछ भी होगा वो सब कुछ एक्सपोज करके मैं तुम्हारे चेहरे से वो नकाब फाड़ दूंगी। एंड गाइस इस डंजन के अंदर रेड मारने के लिए पाक दोजिन भी यहाँ पर मौजूद था। मतलब डंजन के अंदर मिहो के साथ कुछ भी हो सकता है। बट हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि सुहो भी इस रेड में जाने के लिए मौजूद है, लेकिन एज ए माइनिंग टीम के तरफ से। मतलब समझ रहे हो, इस पाजू फील्ड टाइप डंजन के अंदर कुछ तो बड़ा होने वाला है। खैर सब लोग इस डंजन के अंदर एंटर कर जाता है और उसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।